नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा सखी और आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने वाली हूँ जो हर उस भक्त के दिल छू आएगा जिसने कभी लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह रखा है, उनसे बातें की है, उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। कभी कभी आपके मन में भी ये सवाल आता होगा, पहले तो मेरे लल्ला मुझसे बातें करते थे, भोग लगाते ही मुस्कुरा देते थे, लीलाएं दिखाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो यह पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल में एक वृद्ध माँ रहती थी। बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। पति वैकुंठ धाम जा चुके थे, बच्चे अपने अपने जीवन में ही व्यस्त थे, तो वो लड्डू गोपाल को लेकर गोकुल आ गई थी। दिन भर उनका समय बस जप, भजन, सेवा और गोपाल से बातें करने में ही बीतता था। उनकी दुनिया ही लड्डू गोपाल थे। उनसे बातें करती, उन्हें भोग लगाती और गोपाल भी उन्हें मुस्कुराकर उत्तर देते थे। जीवन शांति से बीत रहा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर होने लगा, हाथ कांपने लगे और वो पहले जैसी सेवा नहीं कर पाती थी। एक दिन उन्होंने रोते रोते अपने लल्ला से कहा, कान्हा, अब पहले जैसा नहीं कर पाती बेटा, शरीर में जान नहीं रहती, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी सेवा पहले जैसी नहीं कर पाती। उनके भाव देखकर उसी क्षण लड्डू गोपाल बोले, मैया चिंता मत करो, तुमने सारी उम्र मेरी सेवा की है, अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। और उस दिन से चमत्कार शुरू हो गया। घर के सारे काम अपने आप होने लगे। कभी भोग अपने आप गायब हो जाता, कभी घर चमकता मिलता और कन्हैया उनसे बातें भी करते रहे। एक दिन उनके गांव के कुछ लोग वृंदावन घूमने आए। सोचा, चलो मैया से भी मिलने जाते हैं। वो मैया के घर पहुंचे। मैया बहुत ही खुश हुई। काफी समय बाद अपने गांव के लोगों को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ गई। बातों बातों में उन्होंने कह दिया, अच्छा लगा तुम लोग आए, यहाँ तो मेरा अपना कोई नहीं है, तुम लोग आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे अपने आ गए। मेहमान चले गए और जैसे ही मैया ने अपने लल्ला को बुलाने गई, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, कोई मुस्कान नहीं, कोई उत्तर नहीं। लड्डू गोपाल की मूर्ति का चेहरा भी उदास था, वो भी स्वीकार नहीं हुआ। मैया घबरा गई। सुबह सुबह वो रोती हुई अपने गुरु गोस्वामी विठल नाथ जी के पास पहुंची। सब बताया कि लल्ला बात नहीं कर रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, भूख भी ग्रहण नहीं कर रहे। गुरुजी ने शांत होकर पूछा, उससे पहले क्या हुआ था मैया? कल ऐसा क्या किया तूने? तब मैया ने बताया, मेरे गांव वाले आए थे, मैंने उनसे कहा कि यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। बस इतना सुनते ही मैया समझ गई कि गलती कहाँ हो गई। गुरुजी बोले, मैया तुमने कह दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, तो तुम्हारे लल्ला कैसे बात करेंगे? तुम्हारा सबसे अपना कौन है? गोपाल ही तो है। और तुमने अनजाने में कह दिया यहाँ मेरा कोई नहीं। मैया रोते रोते लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी। हे लल्ला, मुझसे भूल हो गई, तू ही मेरा अपना है, मुझे माफ कर दे। उनकी आंखों से बहते प्रेम को देखकर कन्हैया फिर से मुस्कुरा उठे और भूख भी अपने आप गायब हो गया। जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूरे विश्वास से भाव प्रकट करते हैं, तो साधारण मूर्ति नहीं, साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में निवास करते हैं। पर यह अनुभूति तभी होती है जब विश्वास अटूट हो। जहाँ शंका आती है वहाँ अनुभूति रुक जाती है। इसलिए जब भी भोग लगाओ, विश्वास से लगाओ।
जब बातें करो पूरे प्रेम से करो, जब सेवा करो मन से करो, और फिर देखो चमत्कार अपने आप होते रहेंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपना ख्याल रखो। जय श्री कृष्ण।